नहीं लिया किसी का, नहीं बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग जब आप उमर साहब आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, आपने तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे, आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी। सर अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी, नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है वो आपको नहीं मिलेगा फिर। जी स्पीकर साहब इजाजत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया, इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर। आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए, बात कीजिए। जनाब स्पीकर 2011 से 2011 माइक खोले कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब, जी ख्वाजा साहब, कोई नहीं कोई नहीं। जी ख्वाजा साहब बात कीजिए, ख्वाजा साहब जी आप बात कीजिए। आप अभी इसलिए रोना है, अभी ये रोएगा। जी भाई साहब, जनाब स्पीकर जी भाई साहब, जी ख्वाजा साहब, थोड़ा सा टप्पन दे मैनू जड़ाएगा। जी थोड़ा सा टप्पन दे मैनू थोड़ा सा। जी ख्वाजा साहब प्लीज। उमर साहब तशरीफ रखें। जी सर उसके बाद मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, जी नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। 2011 में आता हूं, बल्कि 2002 में चला जाता हूं। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया है।
भूल गए हैं ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। उसके बाद जनाब एली, उसके बाद अब लंदन प्लान जो है अमेरिका के अमेरिकी बयानिया की जगह अब लंदन प्लान आ गया। जी आपकी क्या फरमाइश है जी? और सारे बीच में सब बिल्कुल बिल्कुल काइंडली एड्रेस द चेयर। कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है जी। देख 2011 पांच सियासी वल्दियतें बदली उन्होंने, 5, लेकिन हर दफा वर्दी वाला वालिद बनाया। सियासी वालिद, मैं सियासी वालिद कह रहा हूं, वल्दियत को एक्सपंज कर रहा हूं, सियासी वालिद कह रहा हूं। जनाब आला जी। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। मेरा ख्याल है डिबेट होनी नहीं। 2 दिन की छुट्टी ना ले लें। 2 दिन की छुट्टी। आमिर डोगर साहब 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। आमिर डोगर साहब, कोई नहीं बोला था जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की थी। अब अगर ख्वाजा साहब बोल रहे हैं और अगर ये रही है तो मेरा ख्याल है नहीं है। जी ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, एक सेकंड जैन साहब, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, एमक्यूएम की तरफ भी इशारा किया, तो वो सब सुनते रहे। अब उनको मौका है तो उनको बात करने दीजिए। जी ख्वाजा साहब। जी देखें जनाब स्पीकर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन फ्रंट बेंच पे इस वक्त भी लोग बैठे हैं जो मजलिस शूरा में भी थे, जनरल जिया के साथ भी थे, फ्रंट बेंच पे बैठे हुए। जरा अपने इर्द गिर्द देखें। हमें क्यों देखते हो? हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे। हमने इस फ्लोर के ऊपर माफी मांगी हुई है उस चीज की। ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ थे, जनरल जिया के साथ थे, उनको याद नहीं है कि कहां थे ये। बिल्कुल इन सियासी वर्करों को इतना खौफ है कि वकीलों की वर्दी पहन के हाउस में भी आते हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ही चलेगा या फिर ये तकरीर करेंगे तो हम करेंगे? अगर ऐसे चलेगा तो फिर उनकी बारी में भी ऐसे ही चलेगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सब ने सुना, आप सब की कायदीन के की तनकीद भी की गई, आपने बर्दाश्त किया, सुना, तो इनको भी सुनना चाहिए। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलेगा। नहीं, आपको नहीं, माइक मैंने दिया हुआ है। नहीं, आपकी जब तकरीर की बारी आएगी तब बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जनाब स्पीकर, एक लफ्ज मैंने एक्सपंज भी किए। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर में तो ये भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने ओथ की बात की थी उसका वो जवाब दे रहे हैं।
नहीं, जब बारी आएगी तब बात कीजिएगा ना। दो जी ख्वाहिश साहब, आप बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। गौर साहब, आपको माइक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माइक। मैंने दिया हुआ पार्लियामेंट्री लीडर को माइक दिया हुआ, नहीं मैंने। देखें, मेरी बात सुने, क्या मैंने उमर अयूब साहब का वर्ड एक्सपंज किया? क्या मैंने बाप का नाम यहां से एक्सपंज नहीं किया? तो इसलिए आई एम डूइंग द राइट थिंग। ये बात करेंगे फिर मैं बात। सर, मैंने सियासी बात, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो, मैं चाहता हूं ये डिबेट हो। क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब बात कर रहे थे इधर से बात हुई थी? अब ये जब बात कर रहे हैं तो इधर भी बात नहीं होनी चाहिए। तारीख बता रहे जी, एक सेकंड ख्वाहिश साहब जी। गौर साहब फरमाइए। गौर साहब। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, थैंक यू। नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं जी। जनाब स्पीकर जी, बात ये, मैं हमेशा मुख्तसर एक खिचौड़े आप नहीं करते हैं। जनाब स्पीकर देखे, चले ख्वाजा आसिफ साहब, देख ख्वाजा आसिफ साहब, नहीं इनको बात करने दी, उन्होंने बात शुरू की, उनको बात करने दी जी। जाती है, मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। जी, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए ख्वाजा साहब, बात कीजिए। आपने कोई नाम नहीं लिया, वो आपसे चुप नहीं हो रहे। आपने कोई नाम नहीं लिया, आप बात कीजिए। नहीं, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, मैंने एक माइक दिया हुआ है। स्पीकर, ये यकतरफा आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं अपनी चेयर का सिर्फ। आप बात कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी ख्वाजा साहब, बात कीजिए। ख्वाजा साहब, आपका माइक ऑन है। हाउस इन ऑर्डर करवाएं, ये आपकी ड्यूटी है। जी, काइंडली तशरीफ रखें, नहीं तो फिर